राम लक्ष्मण भी लौट गए, लेकर पुष्पों का दोना, शेष अन्य सामान जुटाए, पूजा में चौथा होना। विश्वामित्र ने की तब पूजा उपरांत दिया आशीष, पूर्ण करे सब तेरी कामना, माँ जगदम्बा और जगदीश। संध्या वंदन गुरु गए तब, ले आज्ञा चले राम लखन, भ्रमण करने के क्षण राघव, किया चंद्र का अवलोकन। राक्षसी पर देखो लक्ष्मण, यह कितना चंद्र सलोना है, पर सीता के मुखमंडल सम चांद कभी नहीं होना है। निष्कलंक सीता का मुख है, सकलंक बेचारा चंद्र, सीता के मुख की आभा के आगे फीका है रविचंद्र। अति सुंदर है तो वागीसा, पर है वह वाचाल बड़ी, सुंदर तो है रति बहुत ही, पति सहित पति रहित श्रीहीन पड़ी। किससे उपमा दूं सीता की, वे कवियों की है झूठी, अगर विचार करके दूं उपमा तो लगती है वे झूठी। कहा राम जी लक्ष्मण से, चले हो गई देर यहाँ, चिंता करेंगे गुरुदेव जी, पता नहीं रह गए कहाँ। लौट गए तब गुरु पास में, जाकर उन्हें प्रणाम किया, भोजन के उपरांत तीनों जन जाकर के विश्राम किया। सोने से पूर्व राम लखन, फिर गुरुचरण तबा से प्रेत, हो करके भगवान राम भी गुरु के प्रति दिखाई रीत। स्वयं महर्षि ने दी आज्ञा, जाएं या विश्राम करें, कर्ण स्पर्श कर दोनों भाई सैन्य कक्ष में पधारे। सोने से पूर्व श्री राम के, लक्ष्मण लगे दबाने पैर, देख गंभीरता तब अग्रज की, पूछ लिया उनसे तत्वर। कहा राम ने तब लक्ष्मण से, मन की गति हो रही विचित्र, जिधर देखता हूँ मैं लक्ष्मण, देखता उधर सीता का चित्र। रघुवंशी का सहज स्वभाव, सपनों में लखे न पर नारी, पर स्मरण आते सीता का, हो जाती है देह भारी। हंसकर कहा तभी लक्ष्मण ने, रही नहीं वह पर नारी, मेरा दृढ़ विश्वास हृदय में, तोड़ेंगे आप धनुष भारी। कहा राम ने तब लक्ष्मण से, बीत गई है काफी रात, जाओ लक्ष्मण अब तो जाओ, कल पर छोड़ो बात। पूर्वत उठकर दोनों भाई सकल कर्म निर्भीत हुए, उधर महर्षि विश्वामित्र भी कर पूजा निश्चिंत हुए। कर भोजन विश्राम किया, आ गए बुलाने सतानंद, यज्ञशाला अब चले आप सब, हो शामिल कीजिए आनंद। राजागण सब बैठ गए थे अपने अपने आसन पर, विश्वामित्र के जी राम लक्ष्मण को ले पहुँचे मक्के अंदर। छोड़ सिंहासन महाराज ने स्वयं आगवानी की आकर, श्रद्धा पूर्वक किया निवेदन, आसन उत्तम पर बैठा कर। देख विशिष्ट अभिनंदन उनका, भूपतिगण अनुमान किया, हो चुका विवाह पूर्व ही हमें आहुत बारात किया। रामचंद्र को देख सभी ने निज रूप किया विचार, योगी जन उन्हें परम तत्व, भक्तों को पूर्ण निहाल किया। वीरों ने उन्हें महावीर, राक्षसगण उन्हें महाकाल, जनक समाज ने समझा उनको जैसे अपने कुल का लाल। विदूषकगण देखा उनको बहुत हाथ पर सिर विशाल, कामिनियों ने उनको देखा काम के लिखे हैं महिपाल। जिनकी जैसी रहती भावना, तो देखते अपने अनुकूल, कांटाओं को दिखते कांटे, फूलों के दिखते सब फूल। सतानंद को बोला जनक ने, उद्घोषित करवाया प्रण, चाप उठा चढ़ा प्रत्यंचा, सीता पाकर हो जा धन्य। फिर क्या था सब बारी बारी, किया उठाने का प्रयास, पर शंकर के चाप की गुरता, राजा गण को किया हताश। नानाविध प्रयास किए सब, नहीं कोई उठा पाए, उठाना तो दूर रहा उन्हें, तिल भर भी नहीं खिसकाए। तभी सुनैना रोकर बोली, राजा को करवाया भान, वर्जा था कई बार आपको, लेकिन आपने दिया न ध्यान। उसी समय कई राजाओं ने मिलकर बड़ा कुकृत किया, लगे उठाने एक साथ ही, स्वयं उपहासित कृत किया। पता नहीं था मुझको कुछ भी, वीर रहित हो गई इला, रह जाएगी कुंवारी पुत्री, अब जस भारी मुझे मिला। क्षुब्ध हुए सुन अनुचित वाणी, लक्ष्मण को लगी वान समान, जहाँ एक भी हो रघुवंशी, नहीं सह सकता यह अपमान। श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ, कच्चे घट भाती तोड़ी से सतयोजन ले दौड़ सकता हूँ। है शंकर जाप की क्या विसात, ब्रह्मांड उठा भी सकता हूँ। मैं पकड़ सुमेरु पर्वत को मूली भांति तोड़ सकता हूँ। मैं शपथ पूर्वक यह कहता हूँ, दंड छत्रक भांति न तोड़ू नाथ, तो नहीं कभी इस जीवन में मैं छूऊंगा कर से धुन भात। तब श्रीहीन मन से कहा राम, लक्ष्मण बैठो तुम चुप होकर, अति खेद प्रकट कर कहा जनक, आसान्वित और विनीत होकर। मुझे क्षमा करें मेरी बातों से, किन्हीं को कष्ट जो पहुंचा हो, एक विवश और निरुपाय पिता,
जग में सिर कैसे ऊंचा हो। शुभ समय समझकर गाधी तने, कहा जाओ राम न देर करो। है विथित बहुत महाराज जनक, कर धनुष भंग संताप हरो। पाकर शुभ आज्ञा रामचंद्र, गुरुवर को प्रथम प्रणाम किया। फिर शिव धनुष तब जनक राज, मन ही मन शिव को ध्यान किया। झट उठा धनुष को दो खंड किया, भय विस्मय मन से दूर किया। फिर हर्ष निनाद किया जनगण, जय सीता और जय राम किया। तब माता सुनैना दी आज्ञा, अब लो सीता कर जय माल धरो। फिर राम गले जल में डाली से, तुम पति रूप में स्वीकार करो। जय सिया राम। धन्यवाद। श्रोतागण, अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आगे भी लिखता रहूं। धन्यवाद।